Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study pronoun. As we studied before, what is pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun. ठीक है, a word that is used instead of a noun is called a pronoun. ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी noun की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसे pronoun कहा जाता है. प्रोनाउन कौन कौन से हो जाते हैं? ही, आई, वी, शी, इट, दे. ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस, जो किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि पहले आपको नाउन की भी डेफिनेशन बताई हुई है. किसी भी नाम को नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, कोई भी जो नाम होगा, चाहे वो किसी इंसान का है, किसी चीज़ का है, किसी मुल्क का है, किसी शहर का है, वो सब नाउन कहलाते हैं. ठीक है, और वो तमाम अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है. ठीक है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं. उसके बाद फिर मैंने आपको ये टेबल याद करने के लिए बोला था. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होता है सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव. जब भी कोई ट्रांसलेशन या कोई भी फ़िक्रा इंग्लिश का होता है उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लाजमी होता है. मतलब अगर आई शुरू में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको मी उसका ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है, ये पोजेसिव होता है, मतलब मेरी कोई चीज़ है या तुम्हारी कोई चीज़ है या उसकी कोई चीज़ है. पोजेसिव को शेव करता है. ठीक है, ये मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छे से आपने याद करना है. मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. आई, माई, मी, वी, योर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट. आपने इसको एक सांस में तैयार करना है. ठीक है, इस तरह आपको ये याद हो कि आप सांस बाद में लें और पहले ये पूरा टेबल आप बोलें. ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करने के लिए मैंने आपको बोला होता. मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा. आज हम आते हैं इसके पोजेसिव केस की तरफ. पोजेसिव केस ये जो होता है, मतलब कि इन सारे में माई, ओवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, ये वाले वर्ड यूज़ होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे. आज जो हमारा है टॉपिक वो है पोजेसिव केसेस. ठीक है, इसमें ज़्यादातर कौन कौन से लफ्ज़ होंगे? माई, ओवर, योर, हीज, हर, देयर और इट्स यूज़ होंगे. ठीक है, जैसा कि आपको इस सफ़े में नज़र आ रहा है. पोजेसिव केसेस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद उर्दू ट्रांसलेशन. आई हैव माई डॉल. ठीक है, आई हैव माई डॉल. आई के साथ क्या लगा? माई. ठीक है, आई के साथ क्या लगा? माई. वी के साथ क्या लगा? ओवर. यू के साथ क्या लगा? योर. ही के साथ क्या लगा? हिज. शी के साथ क्या लगा? हर. ठीक है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं. आई के साथ क्या लगेगा? माई. वी के साथ क्या लगेगा? ओवर. यू के साथ लगेगा योर. ही के साथ लगेगा हिज. शी के साथ लगेगा हर. दे के साथ लगेगा देयर. इट के साथ लगेगा इट्स. ठीक है, ये पोजेसिव केस हम करेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑब्जेक्टिव केसेस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? माई. आई हैव माई डॉल. मेरी एक गुड़िया है. मेरे पास एक गुड़िया है. ठीक है, ये उर्दू ट्रांसलेशन भी उसकी देखते हैं. मेरे पास एक गुड़िया है. वी हैव ओवर फुटबॉल. हमारा पास अपना फुटबॉल है. हमारे पास अपना फुटबॉल है. वी के साथ क्या लगा? ओवर लगा. ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा? योर लगेगा. यू हैव योर पेन. तुम्हारे पास अपना कलम है. ही हैज़ हिज कैप. ही के साथ क्या लगा? हिज. ठीक है, इसके पास अपनी टोपी है. शी हैज़ हर रेज़र. शी के साथ क्या लगा? हर. ठीक है, ये सब्जेक्टिव हैं जो सबसे स्टार्ट में शुरू हो रहे हैं और ये पोजेसिव है. ठीक है, शी हैज़ हर रेज़र. उस लड़की के पास अपना रबड़ है. दे हैव देयर हाउस. दे के साथ क्या लगा? देयर. ठीक है, इनके पास अपना घर है. इट मतलब बर्ड, कोई भी परिंदा. हैज़ इट्स बीक. इट हैज़ इट्स बीक. उसकी अपनी चोंच है, मतलब किसी परिंदे की. ठीक है, असलम हैज़ हीज़ न्यू कार. असलम के पास अपनी नई कार है. मतलब इस सारों में आप देख रहे हैं अपना, अपनी, अपने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. अपना मतलब पोजेशन दिखा रहे हैं कि वो कोई चीज़ किसकी है, अपनी है, तुम्हारी, मेरी, हमारी. ठीक है, शी हैज़ हर ओन पर्स. उस लड़की के पास अपना पर्स है.
कराची हैज़ इट्स बीचेस, कराची के अपने साहिल हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले जो टेबल बताया हुआ था, आपने उसको अगर अच्छे से याद किया होगा तो ये इसको तैयार करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आई के साथ माई लगा, वी के साथ ओवर लगा, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर, इट के साथ इट्स। असलम कोई नाम है, मतलब कोई लड़का है, उसके साथ हिज, शी के साथ हर। कराची मतलब किसी सिटी का नेम है, इट के साथ क्या लगेगा, इट्स। ठीक है, बेजान जो भी चीज़ होती है उसके साथ इट लगता है। ठीक है, और उसको इट से ही शो करते हैं। आज के लिए आपने इसी को याद करना है। आपने जो पीछे जो मैंने टेबल आपको अभी बताया था उसको अच्छे से दोबारा रिपीट करना है, और इन सारे फ़िक्रात को अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करके और इसको अच्छे से समझ के याद करना है कि वी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा। ठीक है, पॉजेसिव केसेस हैं ये। आज के लिए यही होगा आपका इंग्लिश का। अल्लाह हाफिज़।